महिला तीन तीन पतियों से शादी कर ली है। हमारे तीनों पति हैं। दुल्हे को पत्नी है, कैसे रखिएगा तीनों? सप्ताह में 7 दिन होता है बाबू, 2 दिन तुम रखो, 2 दिन हम रखेंगे, 2 दिन छोटका भाई रखेगा, 7वां दिन इसको आराम करने दो। नमस्कार दोस्तों, अभी यूपी के आजमगढ़ जिला में है और यहाँ पर एक महिला तीन तीन पतियों से शादी कर ली है। एक महिला के तीन तीन पति, मतलब एक महिला के 2 पति सुने होंगे, एक पति सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर तीन तीन पति हैं। आइए तीनों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज हुआ सर। मनोज हुआ। आपका क्या नाम हुआ भैया? सनोज हमारा नाम हुआ। आपका? हमारा विनोद हुआ। विनोद। क्या क्या बड़ा कौन है इसमें से? बड़का भैया ये है। आप क्या हुआ है? हम मांझिल है सर। और आप सर? छोट है। छोट है। तो चलिए, मतलब कि तीनों पति आप ही का है? हाँ जी। हाँ? हमारे तीनों पति हैं। तीनों पति आपका है। तो तीन तीन को पति कैसे हो गया भैया? तीन तीन को पति कैसे हो गया भैया, बताइए आप। देखिए, जैसे हम दोनों का शादी जब हुआ, हाँ। इस बड़ है, हाँ। शादी हुआ हमारा, हाँ। तो शादी हुआ तो शादी में हम छुट्टी लेके आए थे 8-10 दिन के लिए। अच्छा। तो फिर 8-10 दिन बाद वापस चले गए ड्यूटी पे। ड्यूटी पे आए तो हम सोचे भाई कि शादी हुआ और समय भी नहीं बिताए, मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था। अच्छा। और चले गए थे ड्यूटी पर। आर्मी का ड्यूटी ऐसा होता है। और तो जब आए छुट्टी लेके 1 महीना के लिए, कि 1 महीना रहेंगे इत्मीनान से दोनों मियाँ बीवी, अपना समय बिताएंगे बढ़िया से पति पत्नी। अब क्या हुआ कि उसी बीच भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। अच्छा, उसे इंडिया पाकिस्तान का कुछ छिड़ा था ना? हुआ हुआ, छिड़ गया युद्ध। तो अटेंडर में इमरजेंसी कॉल आ गया। इमरजेंसी कॉल आया तो बोला कि फौरन तुम यहाँ चले आओ बॉर्डर पे। समझ गए ना? तो आर्मी का नौकरी है भाई, चाहे जो भी आपका घर में हो जाए, जाना है तो जाना है। समझ गए ना? कहा कि देश सेवा सबसे बढ़ के है पहले सर्वोपरि। तो हम तुरंत चले गए। समय ज्यादा नहीं बिता पाए, चले गए। वहां जाने के बाद में क्या हुआ कि लड़ते लड़ते हम सब बॉर्डर को क्रॉस कर गए। अच्छा। रात अंधेरा था, पता नहीं चला। और साला सोचे कि हम ही लोग का लगता आदमी है, कोड वर्ड नहीं पहचान पाए और चारों ओर से आतंकी घेर लिया। अच्छा। किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद में 3 से 4 साल हमको रख लिया वहाँ। 3 से 4 साल वहीं थे? 3 से 4 साल वहीं। अच्छा। और 3 से 4 साल जब वहाँ पे रहे, तो मतलब कि कोई खबर यहाँ पर नहीं, खबर भी नहीं। यहाँ पे इनको मृत्यु घोषित कर दिया था जी आप लोग, मतलब कि कैसे, मतलब मृत्यु घोषित हो गया था? जैसे सर गांव घर में हल्ला होने लग गया, भाभी मान लो 8-9 महीना ऐसे ही रही। सब बोलने लग गया तुम्हारा भाई को कोई समाचार नहीं है, खबर नहीं है, लग रहा मरा गया। अच्छा। मरा गया तो सब बोलने लग गया कि मनोज ये कैसे होगा, जवान लड़की है, अभी बालो बच्चा नहीं है, कैसे रहेगी। अच्छा। उसके बाद सब हमको बोलने लग गया कि घर पलटी कर लो, मेरे यहाँ आइएगा ना सर, तो घर पलटी होता है। जैसे कि बड़ा भाई नहीं रहा और छोटा भाई खाली है तो उससे शादी करवा दो। अच्छा। तो घर पलटी हो गया। तो सब बोलने लगे मेरे को शादी कर लो, शादी कर लो। तो हम भी सोचे कि चलिए यार, घर का लक्ष्मी है, ये आई तो हमारा घर बहुत धन प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा जमीन जायदाद फसल था, सब निकाल लिए। तो मम्मी भी बोली ना कि बेटा ये बेटी जो है ना अपना घर के लक्ष्मी है, तुम कर लो। तो हम सोचे कि चलिए ठीक है, इतना सब चीज हो गया प्राप्त तो हम कर लेते हैं। कर लिए सर। उसके बाद हम बोले कि अब कर लिए शादी, तब जिम्मेवारी बन गया। तो हम बोले चलिए बम्बई चलते हैं। कोई आदमी हमको ले गया कि चलिए बम्बई। और साला बम्बई हम तो चल गए सर, कमाने खाने लग गया। हमको नहीं पता था कि गंजेड़ी था। सो बम्बई अब जाइएगा ना सर, तो मराठियों का इतना हालत खराब है वहाँ कि छोटे छोटे खोखा पे दारू मिलता है। अच्छा। और वो जहाँ जाता था तो हम वहाँ के नया आदमी, तो हम भी चल जाते थे साथी। तो धीरे धीरे हमको भी लत लग गया पीने खाने का। तो थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पे दारू पीने लगे। तो रोज आता छुट्टी होता था 7 बजे शाम को, तो नहा धो के फ्रेश होके चल जाते, तो 9 बजे पी के आते थे। और वहीं पे छोटा छोटा बात होते होते लोगों से जान पहचान होने लगे। शराबी के साथ दोस्ती जल्दी होता है। अच्छा। अब जाके वैसे दोस्ती हुआ, किसी ने हमको ड्रग्स केस में लपेट दिया सर। और लपेट दिया तो सर कोई सुनता नहीं है सर, पैसे वालों को ही सब सुनता है। और वहाँ मेरी जान पहचान ज्यादा था नहीं। जितने भी लफंगे दोस्त लोग थे सब किनारा पकड़ लिया। जो आदमी लेगा था हमको वो भी गाँव चला आया था, और हम वहाँ दोस्तों लोग के साथ में फंस गए। और जाकर फिर हम 4 साल के अंदर जेल में रह गए। तब तक इधर सब गांव वाले ने भी सोचा कि मतलब बम्बई में मरा सरा गया, कुछ हो गया होगा। अच्छा। तो फिर अपने गांव वालों ने घर पलटी करवा के छोटा भाई से आपसे शादी करवा दिया। हाँ भैया। तो आप क्या करते थे भैया? हम पढ़ते थे। अच्छा। तो हमारे बड़ा भैया जो फौजी में गए, तो वहीं रह गए। तो 6 महीना बाद उनको से विवाह हो गया। अच्छा। तो भैया बोले कि बाबू तुम घरे रहो, और हम जा रहे हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अच्छा। अब तो विवाह हो गया भैया, नौकरी की तैयारी करो। तो हाँ, हम पढ़ रहे थे तो नौकरी का हम तैयारी कर रहे थे। तो भैया 2-3 साल तक नहीं आए। 2-3 साल तक नहीं किया? हाँ। और नहीं आए तो फिर भाभी तो खूब रोती थी कि एगो बड़ा तो चलिए गया, मतलब शहीद हो गया, मतलब देश के लिए शहीद हो गया। दूसरा गया बम्बई कमाने के लिए। तो लगता है कि बम्बई में मुरा गया। हाँ। तो सब परिवार वाला पूरा प्रेशर दे दिया। माँ बाबू जी सब बोलने लगे। इनके भी माँ बाबू जी सब ये काम करो तो भाई अब तुम ही बच्चा है, तुम ही शादी कर लो, अब घर की इज्जत घर में रखो। तो फिर लास्ट में हम करे। अब किए तो ऐसा हो गया कि अभी क्या कहें कि बड़ा भैया भी आ गए, और बस 2 महीना बाद
छोटा वो भी आ गया, मंझला भाई भी आ गया। मंझला भैया भी आ गए। अब हम लोग में यही निष्कर्ष न हो रहा है कि भाई हाँ, ये इनको रखे, इनको कौन रखे? पत्नी रियल में होंगी तो किनको होंगे? तो आपको बताइए कि एक पत्नी के 3 पति, आपको सुनने में शर्म नहीं लग रहा है कि इतना खराब काम आप किए हैं कि 3 को से शादी की है? क्यों खराब लगेगा बताइए? खराब लगना चाहिए ना समाज देखिए, में। खराब तो सही बात है, ऐसा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया। अब इसमें समय का दोष है ना जी। अब इसे जवान लड़की कोई तो नहीं रह सकती है ऐसे। तो जब हम चले गए तो मजबूरन बस करना ही पड़ता है। लोगों का, गांव समाज का प्रेशर भी रहता है। लड़की सुंदर सुंदर है, थी, खानदान से थी। सोचा माँ बाप की नहीं भाई, घर की इज्जत घर ही में रह जाएगा, तो महिला भाई से करा दिया। देखिए संजोग की मंझला भाई भी सला के 2-3 साल उधर ही फंस के रह गया किसी तरह से। तो फिर छोटा भाई को करना पड़ा। तो कैसे रखिएगा आप लोग, बताइए, को पत्नी है कैसे रखिएगा? देखिए, अब जैसे निर्णय अब इन लोग कह रहा है कि भैया आप ही निर्णय कर दीजिए। तो हम निर्णय यही किए हैं कि बाबू सप्ताह में 7 दिन होता है। तो हम बोले कि महिला भाई के कि बाबू 2 दिन तुम रखो, 2 दिन हम रखेंगे और 2 दिन छोटका भाई रखेगा। अच्छा, 6 दिन, 7वां दिन इसको आराम करने दो, रेस्ट। मतलब इस तरह से बंटवारा होगा बेटी का। इस तरह से बंटवारा। तो मतलब ये बाल बच्चा होने के लिए भी बाल बच्चा कैसे होगा आप लोगों का? बाल बच्चा होगा, जिसे बाल बच्चा होगा तो फिर उसी तरह से किया जाएगा। और अच्छा है मैंने ना, कहने का मतलब क्या है, बाल बच्चा अगर होता है हाँ। तो तीनों का प्रॉपर्टी उसी को होगा ना, दूसरा का तो होगा नहीं। बंटवारा नहीं होगा ना भाई का? बंटवारा नहीं होगा, इसे पता नहीं चलेगा कि किसका बेटा है किसका बेटी। इसमें तीनों मेलजुल रहेगा, बना रहेगा ना जी। पांडव भी रहे थे ना। जैसे महाभारत काल में देखे होंगे। अब जैसे इनसे पूछिए कि मैंने कि अब मन से चले आए हैं तो हम तो मैंने कर दिए निर्णय। अब क्या कहती है ये, मैंने कि तैयार है? तैयार है ना तीनों सतराने के लिए? जी तैयार है। मतलब कि पांडव की तरह, मतलब द्रौपदी जैसे। हाँ भाई, जैसे महाभारत काल में एक पत्नी पे 5 पति रहता था। अच्छा, रहता था ना जी। अर्जुन नकुल सहदेव। हाँ। तो हम लोग को 3 पति हैं, रह लीजिएगा, रह लेंगे। और बाकी ये है भाई, कलयुग है अभी। मैं उस समय जब 5 को झेल सकती थी तो हम लोग 3 को नहीं झेल सकेगी। बात सही बोल। देखिए, मतलब कि बताया जाता है यहाँ पे कि इनका शादी जो बोलता है कि कॉमेडी नहीं, नहीं मजाकिया है, सीरियस मैटर है कि बेचारी इनका भी किस्मत, चाहे बोलिए चाहे जो बोलिए, इन तीनों से शादी होता है। ऐसा नहीं कि मतलब फिल्म का कहानी लग रहा है आपको, चाहे ये सच्ची कहानी है। और फिल्म में आपको देखने के लिए मिलता होगा किस चीज को प्यार करूं, उसमें देखे होंगे कि एक मतलब कि कपिल रहता है, उसको 3 गोटी शादी कर लेता है। देखिए, फिल्म तो हम उतना नहीं देखे हैं, लेकिन अभी भी गांव समाज में कभी भी है कि जिसके मांग में हम सिंदूर भर दें तो उसको जिंदगी भर रखना पड़ेगा। इसलिए सिंदूर तो हम भी दिए थे। अब लोगों को गलत फहमी लग गया कि मैंने ये खत्म हो गया, शहीद हो गया। अच्छा, सिंदूर ये भी दिए तो इसका भी हो गया, सिंदूर ये भी दिया। तो भाई पत्नी, अब जब तीनों है मौजूद तो तीनों को तो पत्नी हुआ। तो आप क्या आप रहिएगा ना ये कि दूसरा शादी करिएगा? नहीं रखेंगे सर, रखेंगे। घर में अब 3 को बहू आएगा तो सर तीनों के लिए अलग अलग झगड़ा होगा, 3 को दुआरी खुलेगा। इससे अच्छा एक रहेगी, एक दुआरी में सब काम हो रहा है, पूरा हो रहा है सर। जमीन उमीन सब रह जाएगा जी। इससे अच्छा और संदेश कहा जाएगा कि जमीन भी बंटवारा नहीं होगा। 3 वो कमाएंगे, एक पत्नी ये तो ऐसे बम रहेगी, पूरा एकदम राजकुमारी की तरह। बस जेवर पाती जो भी है, घर द्वार जैसा कहेगा वैसा, 3 को कमाए वाला, एक पत्नी। सोचिए एकदम ऐश्वर्या राय के लिए एकदम है ना, एकदम राजकुमारी तरह रखेंगे। अब एक भाई की गाना रेडी है ना कि जो जबरदस्ती में है? नहीं रेडी है हम। चलिए, तो देखिए इस तरह का मामला यहाँ पे है। और भाई तीनों मतलब कि सगे भाई हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे भाई से शादी किया है, सगे भाई तीनों हैं। और तीनों ने मिलकर एक लड़की से शादी किया और तीनों रखने के लिए भी तैयार है, लड़की भी रहने के लिए तैयार है। इसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस शादी के बारे में आप क्या राय दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन कैमरा बंद करो।